नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक पढ़ा लिखा लड़का जो अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर पढ़ने गया था, उसी की वजह से मौत के मुंह में चला गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जिले में हुई सनसनीखेज हत्या का काला सच है। बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली से भरी लाश खरेश्वर चौराहे पर मिली और अब पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि धोखे, अवैध रिश्ते और 3 लाख की सुपारी का खौफनाक चक्र है। तो चलिए आपको समझाते हैं क्या हुआ। प्रेमिका की हेट स्टोरी, अवैध संबंधों का दर्दनाक अंत, पूजा शकुन पांडे मास्टरमाइंड। एक शाम का धुंधलापन, खरेश्वर चौराहा, हाथरस के सिकंदराबाद का थाना। अलीगढ़ के चर्चित अभिषेक गुप्ता मर्डर केस में नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है। कारोबारी की हत्या में हिंदू महासभा की विवादित नेता पूजा शकुन पांडे का नाम सामने आया है। अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने दावा किया है कि उनका बेटा और पूजा रिलेशनशिप में थे। अभिषेक ने जब दूरी बनाना शुरू किया तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूजा के पति अशोक पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वे फिलहाल फरार है। हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे साल 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर के जरिए उनकी हत्या का नाटक किया था। बता दें कि यह मामला 30 साल के कारोबारी अभिषेक गुप्ता की हत्या से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार हत्या के पीछे पुलिस जहां पैसों के लेन देन का विवाद मान रही है, वहीं मृतक के पिता ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनके बेटे का पूजा शकुन पांडे के साथ संबंध था, जबकि अभिषेक उनसे दूर होना चाहता था, तो उन्होंने उसकी हत्या की साजिश रची। 23 सितंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे अभिषेक गुप्ता अपने पिता नीरज गुप्ता और चचेरे भाई जीतू के साथ बस पकड़ने के लिए अलीगढ़ के एक चौराहे पर खड़े थे। बस आने पर पिता और भाई उसमें सवार हो गए, लेकिन इसी बीच बाइक पर आए 2 बदमाशों ने अभिषेक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के तुरंत बाद नीरज गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सीधे तौर पर पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे पर बेटे की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद फजल नामक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में फजल ने कबूल किया कि यह हत्या एक सुपारी किलिंग थी, जिसके लिए उसे और उसके साथी आसिफ को 3 लाख रुपए देने की डील हुई थी। फजल के मुताबिक पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने उनसे मुलाकात की थी और अभिषेक गुप्ता की तस्वीर दिखाई थी। 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे और बाकी रकम हत्या के बाद देने का वादा किया। इसके बाद दोनों शूटर ने रेकी कर 23 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीरज कुमार जादौन ने बताया, अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब हमने एक शूटर को भी पकड़ लिया है। उसके पास से देसी तमंचा बरामद हुआ है। पूजा शकुन पांडे और आसिफ की तलाश जारी है। हत्या के बाद अभिषेक के पिता नीरज गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके बेटे का पूजा शकुन पांडे के साथ प्रेम संबंध था। उन्होंने कहा, जब मेरे छोटे बेटे की शादी हुई तो पूजा ने अभिषेक से भी शादी करने की बात कही। बाद में जब उसने कारोबार शुरू किया तो वह उस पर बिजनेस में साझेदार बनाने का दबाव डालने लगी। उनका यह भी कहना है कि अभिषेक ने अपनी मां को इस रिश्ते के बारे में बताया था और धीरे धीरे वह पूजा से दूरी बनाने लगा। नीरज गुप्ता ने दावा किया कि अभिषेक ने पूजा का नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। इससे वह नाराज हो गई। एक बार उसने मुझसे कहा था, तुम्हारा बेटा बहुत चालाक बन रहा है। उन्होंने आगे बताया कि पूजा के इस रवैये से हमें डर था कि वह अभिषेक को शादी के लिए मजबूर कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में पूजा शकुन पांडे के पति अशोक पांडे ने सभी आरोप को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम अभिषेक को बहुत अच्छे से जानते थे। वह हमारे घर पर रहा और पढ़ाई की। हमने उसकी हर तरह से मदद की। उसका पिता हम पर 10 लाख रुपए का कर्जदार है। अब हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है।
यह पहली बार नहीं कि जब पूजा शकुन पांडे सुर्खियों में आई हैं। साल 2019 में उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर के जरिए उनकी हत्या का नाटक किया था। उस समय भी उन्हें लेकर देश भर में तीखी आलोचना हुई थी। अब उनके खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगना मामले को और गंभीर बना रहा है। यह हत्याकांड सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाता है। अवैध रिश्ते, ब्लैकमेल और बड़े पदों पर बैठे लोग कैसे अपराध की राह चुन लेते हैं। हिंदू महासभा के नेताओं का नाम आने से अब सवाल उठे हैं। क्या जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बयानबाजी या नैतिकता भी? पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से ही यह चरित्रहीन साजिश पूरी तरह से आंख बंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।